तो देखिए लेह में जिस तरह से हलचल है, यहाँ से जो सेना का मूवमेंट है वो लगातार हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सतर्कता की जा रही है, हम अपनी तरफ से कैसे हाई अलर्ट पर है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए 2 तरह से जाया जाता है उस घाटी तक, गलवान घाटी तक। सेना वहां पर अपना सामान कैसे लेकर जाती है, यानी कि स्ट्रैटेजिक मोबिलिटी कैसे होती है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको आसान और सरल भाषा में बताने की कोशिश करती हूँ कि वो रास्ता कौन सा हो रहा है जहां से जो हमारी सेना का कॉन्वॉय है वो गुजरता है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ये सब कुछ हो कैसे रहा है। शायद ये हर एक आम हिंदुस्तानी इस वक्त जानना चाह रहा है। हमने भी यहाँ पहुंच करके इन बातों को करीब से समझने की कोशिश की। आप समझिए, दुर्बुक और तांगसे में ब्रिज है, वहां से वो एक रास्ता है, लेकिन खारू से 2 रास्ते बनते हैं। देखिए ये जो पहाड़ी है, ये इस पहाड़ी के पीछे ही सारी वो हलचल है जो हमें देखने को मिल रही है। यानी कि जो कॉन्वॉय है, जो तमाम चीज़ों को लेकर जाते हैं, चाहे हम ट्रूप्स की बात करें या फिर हम स्ट्रैटेजिक मोबिलिटी की बात करें, वो किस तरह से वहां तक पहुंचती है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो पहाड़ी है, दरअसल 2 रास्ते हैं, खारू से ही वो 2 रास्ते कटते हैं कि जो एक तरफ जाता है न्यूमा से पैंगविंग साउथ बैंक होते हुए एक रास्ता जाता है और एक खारू से सीधे दुर्बुक जाता है। दुर्बुक से दौलत बेग ओल्डी तक का वो जो रास्ता है, दरअसल वहां पर भारत ने सड़क बनाई थी और वो हमारा ही इलाका है और वहां पे अगर हम कुछ भी करते हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। और जब सड़क बनाई भारत ने, पिछले साल जब उसका इनॉग्रेशन हुआ, तभी चाइना के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। चाइना हमसे कहने लगा कि नहीं, आपने वहां पर सड़क क्यों बना ली है। आखिर सवाल ये है कि चाइना को समस्या ये थी कि हम आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए जब सड़क नहीं थी तो वहां तक पहुंचने में सेना को बहुत वक्त लगता था। वहां तक अगर हमें अचानक से अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना है तो हमें बहुत वक्त लगता था। लेकिन वो जो चूंकि सड़क बन जाने से हमें वहां पर आर्म्स म्यूनिशन पहुंचाने में बहुत आसानी होती थी, वहां तक पहुंचने में हमारे लिए बहुत आसानी होती थी। दौलत बेग ओल्डी तक, जिसके पास ही एक्साई चीन का वो पूरा इलाका है, इसी वजह से चीन को बहुत समस्या आने शुरू हो गई और उसी के बाद से उसकी बौखलाहट देखने को मिली। फिर चीन ने किस तरीके से चालबाजी की, चीन ने क्या किया, गलवान घाटी से वो रास्ता जो आगे कच्ची सड़क की तरफ है, उसने अपना मूवमेंट वहां पे बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद पेट्रोलिंग पोस्ट 14 तक वो आता है, वो जगह जो गलवान घाटी में ही गलवान नाला है और उसी में श्योक नदी है, वो जो ज्वाइंट है वहां पर पीपी यानी कि पेट्रोलिंग पोस्ट 14 है। वहीं पर चाइना ने आकर के अपने सैनिकों को वहां पर उसने तैनात कर दिया, वहां पर उसने अपने हथियार तैनात कर दिए और उसी के बाद सवाल ये उठने लगा कि इस की परमिशन तो कभी थी ही नहीं। 1993 में जो समझौता हुआ था उसके तहत वहां पर इस तरीके से डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकता था, लेकिन चीन ने ये सब कुछ किया और ये सब कुछ कैसे हो रहा था ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वहां तक पहुंचा कैसे जाता है। दरअसल यही वो पहाड़ियां हैं जिनके पीछे वो तमाम हलचल हम देख रहे हैं और ये सोचिए जो चीन है वो किस तरह से रिजेस पर बैठा था। देखिए जिस तरह से पहाड़ी पर बैठ करके जो चीन है वो भारत को मात देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि भारतीय सेना जानती है कि अगर ऊंचाई पे भी दुश्मन बैठा है तो कैसे उसको मात देनी है। ये जो आप देख रहे हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आसान भाषा में। रिजेस जो है वहां पर बैठा था चीन। अगर हम इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहाड़ियों के बीच में जो आप देख पा रहे हो, अगर समझ पा रहे हो, जो पहाड़ियों के बीच में आप छोटी छोटी जगहों को देख रहे हैं, रिजेस है वो उनको रिजेस कहा जाता है। वहीं पर चाइना बैठा हुआ था और वहीं से उन्होंने घात लगाकर भारतीय सैनिकों पर हमला किया, यानी गद्दारी की चीन ने। और उसका जवाब लगातार सरकार की ओर से दिया जा रहा है, ये कहते हुए कि कोई भी हमारी जमीन, 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारे जो जवान हैं उनका बलिदान बर्बाद नहीं जाएगा। हम अपने देश की रक्षा करना जानते हैं, हम अपनी संप्रभुता, अखंडता को बचाना जानते हैं और इसीलिए बहुत कड़ा संदेश है कि 1 इंच भी हमारी जमीन पर ना कोई देख सकता है, ना ही कोई कब्जा कर सकता है। तो ये है वो तमाम चीजें कि कैसे गलवान घाटी तक पहुंचते हैं हम, वो रास्ते कौन से होते हैं जहां से अभी सेना जो है वो अपना कॉन्वॉय लेकर के जाती है, ट्रूप्स लेकर के जाती है, आर्म्स म्यूनिशन लेकर के जाती है, जिसको स्ट्रैटेजिक मोबिलिटी कहा जाता है। वो तमाम जो एक्टिविटीज है वो किन रास्तों से होकर जा रही हैं वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ले से कैमरामैन मुबशिर के साथ श्वेता त्रिपाठी, रिपब्लिक भारत।